अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। ब्लैकवुड मैंशन, जिसे 1900 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसका नाम ब्लैकवुड मैनर रखा गया था। इस मैंशन के बनने के बाद इसमें रहने वाली फैमिलीज की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वो यहाँ पर डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो ये बात कि इस मैनर में रहने वाली एक ऐसी फैमिली जिनकी वहाँ पर पुरअसरार तौर पर डेथ हो गई थी, और फिर उनकी डेथ के बाद इस मेंशन में कोई भी रहने के लिए नहीं आया था, और उस मेंशन के आसपास रहने वाले लोगों को इस मेंशन में से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें और अजीबोगरीब शैडोज दिखाई देने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इस मेंशन को हॉन्टेड कहना शुरू कर दिया था। और फिर कुछ दोस्तों के साथ इस मेंशन में एक बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था, और वो वाकया ही आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ब्लैकवुड मेंशन में जो सबसे लास्ट में फैमिली रहती थी, उसमें जो वाइफ थी उसका नाम मार्गरेट था। मार्गरेट और उसके हस्बैंड की इस मेंशन में बहुत ही पुरअसरार तौर पर मौत हो गई थी, और उनकी मौत के बाद इस मेंशन में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी थी, जिस वजह से इस मेंशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और कोई भी उस मेंशन में जाने से या उसके आसपास भी भटकने से डरता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रिल सीकिंग होते हैं, जिन्हें एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ऐसा ही एक ग्रुप जिनमें 7 दोस्त थे। इन 7 दोस्तों को एडवेंचर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब इन लोगों को इस मेंशन के बारे में पता चला तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये उस मेंशन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसके बारे में जो भी बातें मशहूर हैं वो सब सच हैं या नहीं। ये मेंशन ब्लैकवुड विलेज के बिल्कुल दरमियान में एक जंगल के बीचों बीच मौजूद था, और इस मेंशन में ज़्यादातर रात के वक्त बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, बहुत डार्क शेडोज दिखाई देती थी। तो ये 7 दोस्त ब्लैकवुड मेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर चले गए। जब ये लोग उस मेंशन के अंदर एंटर हुए तो अंदर एंटर होते ही इन सबको एक अजीब सी फीलिंग हुई, बहुत अजीब सी। इनको खुद ब खुद एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। इनमें से कुछ इनके दोस्त थे जिनमें सारा और मार्क, ये लोग सबसे ज़्यादा डर रहे थे, और इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हमने कहीं यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है, हम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इनके दोस्तों ने इनकी बात नहीं मानी और ये लोग मज़ीद आगे बढ़ने लगे। ये लोग मेंशन में जाकर उसके अलग अलग रूम्स को एक्सप्लोर करने लगे। मेंशन की हालत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हर तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट था, बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे, और अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। हालांकि ये दिन में गए थे, लेकिन फिर भी उस मेंशन के अंदर बहुत डार्कनेस थी। ये रूम को एक्सप्लोर करते करते एक रूम में पहुंचे, शायद वो रूम मार्गरेट का था। उस रूम में इन्हें एक डायरी मिली। इन्होंने उस डायरी को उठाया और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में मार्गरेट ने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ था कि मुझे रात में इस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ शेडोज दिखाई देते हैं जो हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, मेरा पीछा करते हैं हर जगह, मैं जहाँ भी जाती हूँ। इन लोगों ने ये डायरी अभी इतनी सी पढ़ी थी कि इनमें से इनके एक दोस्त ने कहा कि ये किसी पागल औरत की डायरी है, इसको रख दो, हम लोग आगे चल के मजीद इस मेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। और इन्होंने इस डायरी को वहीं पर छोड़ दिया और ये आगे बढ़ गए। ये मेंशन इतना बड़ा था कि उसे एक्सप्लोर करते करते इन्हें वहीं पर शाम हो गई थी, और अभी इन्होंने उसके कुछ ही रूम्स एक्सप्लोर किए थे, और इन लोगों को वहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था जिससे इन्हें कोई डर लगता या कुछ इनको ऐसा फील होता कि वहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल, कुछ भी सुपरनैचुरल है। अब जैसे ही शाम हुई तो शाम होते ही लोगों को वहाँ पर अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और फिर इनको अचानक से वहाँ पर अपने आसपास बहुत सारे ब्लैक कलर के शैडोज दिखाई देने लगे। अब ये सब कुछ देखकर ये सब दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए, और इन्होंने सोचा कि यहाँ से फ़ौरन भाग के हमें बाहर चले जाना चाहिए। ये लोग वहाँ से भाग के बाहर मेन गेट की तरफ गए, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे की तरफ गए वो दरवाजे बहुत ज़ोर से बंद हो गए। इन लोगों ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। इन्होंने आसपास की विंडोज़ खोलने की कोशिश की, इन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो इन्हें कोई दूसरा रास्ता मिला और ना ही इनकी विंडोज़ ओपन हुई। और वो आवाज़ें इतनी एगोनाइजिंग थी कि इनको ऐसे लग रहा था कि इनके दिमाग फट जाएंगे। इन लोगों से वो आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनका एक दोस्त मार्क, जो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको इन आवाज़ों से इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि उसको वहीं पर हार्ट अटैक हो गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। मार्क की डेथ के बाद ये सभी लोग एकदम सुन पड़ गए थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तो इन्हें उन आवाज़ों का इतना खौफ महसूस हो रहा था, और दूसरा ने अपने दोस्त की मौत का सदमा हो गया था। ये सब लोग अपने आप में बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि अगर उन लोगों ने मार्क और सारा की बात मान ली होती और यहाँ से वापस चले गए होते और इस तरह के एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर नहीं आए होते, तो आज उनका दोस्त अपनी जान से हाथ नहीं धोता। पर इन लोगों ने फिर फैसला किया कि यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब इनको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का। और इन्होंने अब दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया,
और दूसरा रास्ता ढूंढते ढूंढते ये एक ऐसे रूम में पहुंचे जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब सामान पड़ा हुआ था, ऐसा सामान जिसको ब्लैक मैजिक में यूज़ किया जाता है। इन लोगों ने जब वो सामान देखा तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर बैठकर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। अब ये उस रूम में ही थे कि इनमें से एक दोस्त को याद आया कि उन्होंने मार्गरेट के रूम में एक डायरी देखी थी और उस डायरी में कुछ लिखा था। तो ये लोग वापस वो डायरी लेने के लिए मार्गरेट के रूम में गए और उन्होंने वहाँ से वो डायरी पकड़ी। अब जब उन्होंने ये डायरी पढ़ी तो उसमें मार्गरेट ने ये लिखा था कि मुझे इस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ शैडोज हैं जो हर वक्त हर जगह मुझे फॉलो करते हैं, और मेरा हस्बैंड वो ब्लैक मैजिक करता है और उसने ब्लैक मैजिक करके दूसरी दुनिया का एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि बहुत सारे जिन हमारी इस दुनिया में, हमारे इस घर में आ चुके हैं और उन जिन्नात ने मेरे हस्बैंड पर हमला करके उसको जान से मार दिया है और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। और बस उसके बाद उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि शायद उसके बाद मार्गरेट की भी मौत हो गई थी। इन 7 दोस्तों में से एक तो अपनी जान से हाथ धो बैठा था और 6 की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा बच के यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहे। मार्गरेट की डायरी पढ़ने के बाद इन्हें एक बात का एहसास हुआ कि शायद वो शैडोज, वो आवाज़ें जो हमें भी महसूस हो रही हैं, ये सिर्फ रात के वक्त यहाँ पर होती हैं और दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ये लोग दिन में यहाँ पर आए थे तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये सब चीज़ें रात के वक्त होना शुरू हुई थी। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये सभी लोग मेन गेट के पास जाकर बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सुबह तक ये लोग सर्वाइव कर लें। और इन लोगों ने ऐसा ही किया। ये लोग मेन गेट के पास जाकर बैठ गए जहाँ पर मार्क की डेथ बॉडी भी पड़ी थी। ये सब चुपचाप गुमसुम वहाँ पर बैठे रहे। इन्हें मुसलसल वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो शेडोज दिखाई दे रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सुबह होती गई वो सब आवाज़ें और वो शेडोज सब कुछ बंद हो गया और जो दरवाजे बंद थे वो अपने आप खुल गए। तो ये लोग अपने फ्रेंड मार्क की डेथ बॉडी को लेकर वहाँ से बाहर चले गए। इस मैंशन से जाने के बाद इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई शैडोज इन लोगों का पीछा कर रही है, कोई आवाज़ें इन्हें सुनाई देती थी, पर शायद वो उनके अंदर का एक डर था जो उनके अंदर बैठ चुका था। वहाँ से जाने के तकरीबन 1 साल के बाद, उसी दिन जिस दिन ये लोग उस मैंशन में गए थे और इनके फ्रेंड मार्क की डेथ हुई थी, ये लोग वापस उस मैंशन में गए और इन लोगों ने फैसला किया था कि इस बार ये उस मैंशन में जो भी जिन्नात और आत्माएं हैं उन्हें वहाँ से भगाकर ही छोड़ेंगे। ये लोग अपने साथ कुछ प्रीस्ट भी लेकर गए थे। इन प्रीस्ट ने जाकर वहाँ पर प्रे की, वहाँ पर उन जिन्नात को वहाँ से निकालने का जो भी अमल थे उन्होंने वहाँ पर किए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को वहाँ पर बहुत ही लाइटनेस फील होने लगी। इन्हें लगा कि जैसे वाकई यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया है और फिर ये लोग वहाँ से चले गए थे और उसके बाद वापस ये कभी भी उस मैंशन की तरफ नहीं गए। तो ये थी ब्लैकवुड मैनर की स्टोरी, जिसमें कुछ दोस्तों ने सिर्फ थ्रिल और एडवेंचर के लिए ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि अपने एक दोस्त की जान भी गंवा दी। एडवेंचर करना एक बहुत अच्छी बात है, मगर किसी ऐसी जगह पर जाना एडवेंचर के लिए जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है या वहाँ पर आपकी जान को खतरा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कभी कभी इस तरह के एडवेंचर्स पर हमें बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।